फिजन। कहने का मतलब है कि हम लोग स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन चैप्टर, यही ना, रिप्रोडक्शन। हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का जो सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, और उसमें अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने हल्का हल्का सा रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन क्या है। तो मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है। फिर अगले बात हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा अंदर तक जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या है। अगर मान लो कोई एक इंडिविजुअल ये सोच ले कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर कोई एक इंडिविजुअल कह दे कि हमको रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम मत करो। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मर जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि मान लो कोई भोजन नहीं खा रहा है तो वो लिविंग होगा? नहीं होगा। अरे कोई भोजन नहीं खा रहा तो लिविंग होगा? नहीं, क्योंकि बिना भोजन का वो बहुत कम देर तक जिंदा रह पाएगा, फिर वो नॉन लिविंग हो जाएगा, मर जाएगा। तो भोजन खाएगा, जितना भी लिविंग थिंग्स है सब भोजन खाएगा, लेकिन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करेगा यह जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं करेंगे कि वो लिविंग नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग हो सकता है। ठीक है, हाँ ये बात फिक्स है कि जो नॉन लिविंग होगा वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात फिक्स है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन लिविंग है। मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग थिंग। It can distinguish between living and non-living, but reproduction is not a defining feature of living thing। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर नहीं है जो ये डिसाइड कर दे कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है लेकिन नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है ये हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो नॉन लिविंग ही होगा, ये गलत बात है। तो ये सब हमने जाना था रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? असेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? यूनिपेरेंटल है। जो रिप्रोडक्शन, जिस रिप्रोडक्शन में केवल एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तब हम इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल। कौन सा पेरेंटल? यूनिपेरेंटल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाई पेरेंटल। कौन सा पेरेंटल? बाई पेरेंटल। मतलब इसमें दो इंडिविजुअल की जरूरत है। जरूरी नहीं है दो इंडिविजुअल, मैंने बताया था हमें दो सेक्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अब हो सकता है कि वो एक मेल एक फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल हो, ये भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है और एक ही शरीर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो वहां पर एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट हो रहा है। तो हमें दो इंडिविजुअल चाहिए, ये हमेशा सही नहीं है। हाँ, हमें दो सेक्स चाहिए, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद हमने और सारा बात किया था कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग होता है ना पैदा, वो अपने पेरेंट के सेम टू सेम होता है, मतलब जीरोक्स, पूरा फोटोकॉपी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। आगे हम बात करेंगे कि असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत स्पीड में होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होता है। आगे हम बात करेंगे कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन बेटर है। ठीक है, मतलब कौन अच्छा मेथड है रिप्रोडक्शन का। जैसे मान लो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाया नेचर ने, तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही तो फिर भगवान ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बनाया? कोई ना कोई रीजन होगा ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बनाया जब असेक्सुअल ऑलरेडी पहले था? तो ऐसा माना जाता है कि मान लो जब धरती बना होगा शुरू में, ठीक है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता है, हम ऐसा सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, कि मान लो जिस टाइम पर अर्थ बना होगा नया, उस टाइम पर क्या हुआ होगा? धरती का जनसंख्या बहुत कम था, यहाँ पर लोग नहीं होंगे, यहाँ पर लिविंग थिंग्स की जनसंख्या बहुत कम थी। तो नेचर ने चाहा होगा कि यार हम एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड बनाते हैं जो बहुत ही स्पीड में हो, बहुत ही स्पीड में हो, ताकि धरती पर आराम से जल्दी जल्दी पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स फैल जाए जहाँ तहाँ। तो हो सकता है कि उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाया इसीलिए। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया धरती पर, तो नेचर ने देखा कि मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब कोई बीमारी वगैरह आती है,
तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन एकाएक खत्म हो जाता है, एक के बार में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएशन नहीं है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोड्यूस, उसमें वेरिएशन नहीं होता है, यानी कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करता ही नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से होगा ये कि अगर कोई डिजीज आएगा, अगर कोई एक क्लाइमेटिक चेंज आएगा, तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म का। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। हम आगे बात करेंगे इसका क्या डिसएडवांटेज है, इसका क्या एडवांटेज है, सेक्सुअल का भी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा तब उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था फीजन। क्या चीज? फीजन। अब ये फीजन का क्या मतलब है? तो फीजन का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह तरीका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा और 2 या 2 से अधिक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। आया समझ में? तो ये होता है फीजन। अभी फीजन भी 2 तरीके से हो सकता है, बाइनरी और बाइनरी फिजन। और अगर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर सिर्फ 2 नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे फिजन, और अगर 2 से ज़्यादा बना रहा है तो मल्टीपल फिजन। अगर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के 2 से ज़्यादा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तब हम क्या बोलेंगे उसको? मल्टीपल फिजन।